सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा परमेश्वर, आपका शुक्र हो, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी। आप राजाओं के राजा, शाफिया के शाफी पिता परमेश्वर जी, धरती आकाश के मालिक पिता परमेश्वर जी। आसमान आपका सिंहासन, धरती आपके पैरों की चौकी है पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। बीते समय आपने हमें संभाल के रखा पिता परमेश्वर जी, हमें घर परिवार में बना के रखा पिता परमेश्वर जी। आने जाने में, रास्तों में हमारी सहायता मदद की पिता परमेश्वर जी। हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी पिता परमेश्वर जी। आपने हमें बचा के रखा पिता परमेश्वर जी। हमारे स्वर्गदूतों ने हम पे पहरा लगाया पिता परमेश्वर जी, और हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी पिता परमेश्वर जी। आप पिता परमेश्वर जी, समय आपके वचनों का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी हम बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारी आत्मिक खुराक है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके कलाम, आपके वचन में लिखा है पिता परमेश्वर, धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी राहों की ज्योति है, हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों के द्वारा हम बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों की आत्मिक खुराक लेकर हम तृप्त किए जाते हैं पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमें नई राह दिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। हमें नई जीने का नया रास्ता देते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचन है पिता परमेश्वर जी हमारे जीने का आधार है, हमारे राहों की ज्योति है पिता परमेश्वर। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा कभी अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा। यहोवा पिता के वचन पाक और पवित्र है, ये उस चांदी के समान है जो मिट्टी की भट्टी पर ताई गई 7 बार निर्मल की गई है। पिता परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा हम बचाए जाए, प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मत्ती। कल हमने पढ़ा था कैसे अविश्वास पर परमेश्वर के बारे में बताया गया कि कैसे लोग जो अविश्वास पर परमेश्वर ने हाय जताई है, कि जो विश्वास कर कर भी विश्वास नहीं कर पर कैसे उन्होंने परमेश्वर पर हाय किया है। आगे पढ़ते हैं आयत नंबर 30, मत्ती 11 की 23 नंबर आयत। हे कफुरनहुम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू अधोलोक तक नीचा किया जाएगा। जो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सुदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। हालेलुया। अब परमेश्वर क्या कह रहे हैं हमें यहाँ पर? परमेश्वर कह रहे हैं, कफरनुमा हाय है तुझ पर। हे कफरनुम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा होगा? क्या तेरे काम स्वर्ग तक जाने के हैं? क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? क्या तुझे स्वर्ग तक लेके जाया जाएगा? हालेलुया। परमेश्वर उसे पूछ रहे हैं, तू अधोलोक तक नीचे जाएगा जहाँ पर रोना कुर्लाना ही होगा। क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा? जो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए हैं, परमेश्वर कह रहा है जो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए थे, जो मैंने जिस रीति से, जिस प्रेम से तुम्हें अपना दास बच्चे बनाया था, तुम्हारे नगर को मैंने अपना कहा था, उसको परमेश्वर बोल रहे हैं कि जो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए हैं, यदि, अब परमेश्वर कह रहा है जो प्यार मैंने अपनी संतान से किया है। यहाँ परमेश्वर अपने प्यार की बात कर रहे हैं, चमत्कारों की बातें कर रहे हैं जो परमेश्वर ने दिखाए और परमेश्वर ने जिसको प्यार किया। अगर हम 2 बच्चे हैं, एक बच्चे से ज़्यादा प्यार करें ना और दूसरा नालायक निकल जाए तो दुख होता है। ऐसे ही परमेश्वर भी यहाँ पर कड़े शब्दों से फटकार लगा रहे हैं एक किस्म की, और हाय कर रहे हैं परमेश्वर, और दुखी भी होंगे शायद उस समय में परमेश्वर ऐसी बातें करते हुए। परमेश्वर कहते हैं, तू अधोलोक तक नीचे किया जाएगा। जो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सुदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। कभी कभी हो जाता है ना कि जितना प्यार मैंने तुझसे किया है शायद मैं उससे करती तो वो शायद पता नहीं मेरे लिए क्या कर देता। कभी गुस्से में हम ऐसे शब्द बोल देते हैं, तो एग्जैक्टली सेम वर्ड्स परमेश्वर के यहाँ पर यही हैं। जिस रीति से हम किसी को कह देते हैं ना, अगर इतना कुछ मैंने तेरे लिए किया होता तो आज मैं कहाँ होती, सेम यही परमेश्वर यहाँ पर बोल रहे हैं। बस हमारा कहने का तरीका कुछ और होता है और परमेश्वर का
अब हम किसी से पता नहीं किस पर अपने हस्बैंड से कह देते हैं या अपने बच्चों से कह देते हैं या अपनी कभी किसी फ्रेंड से कह देते हैं, पर परमेश्वर अपने बच्चों से इस टाइम यहाँ पर कह रहा है, जिससे परमेश्वर ने उम्मीदें लगाई थी, जिससे परमेश्वर अपने बच्चों के समान प्यार किया था, उनको परमेश्वर कह रहे हैं यदि सुदोम तो नगर में तक किए जाते तो वह आज तक बना रहता, उस पर कोई विपत्ति नहीं आती। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम देखो, और परमेश्वर ने कहा है कि ताड़ना भी देनी है। और परमेश्वर यहाँ पर अविश्वास, जो विश्वास कर कर भी विश्वास नहीं कर पा रहे, उनके लिए परमेश्वर यहाँ पर ये शब्द यूज कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर बार बार यही कह रहे हैं कि तुम इतना कुछ देखने के बाद भी, इतना कुछ जानने के बाद भी, इतने चिन्ह चमत्कार देखने के बाद भी अपने मन को नहीं फिरा पा रहे, अपने मन को ठीक से नहीं कर पा रहे। हालेलुया। 24 नंबर आयत में परमेश्वर बताते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ। परमेश्वर फिर कह रहे हैं कि मैं तुमसे क्या कहता हूँ, कि सच कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। फिर परमेश्वर का वही बात वो कह रहे हैं कि जो परमेश्वर कह रहे हैं, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी भी सुनता है, और जो जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे भी तुच्छ जानता है। तो परमेश्वर यहाँ पर भी यही बात कह रहे हैं कि तुम सुनकर भी अनसुनी जो कर रहे हो तो तुम क्या हो, दंड के योग्य हो। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने यहाँ पर यही बात बोला है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा सुदोम की दशा से भी अधिक सहनीय होगी। इसलिए परमेश्वर बार बार कह रहे हैं कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। यहाँ पर भी मन फिराने की ही बात हो रही है कि मन को फिराओ, अपने मन को चेंज करो, सब कुछ देख कर भी आंखों पर पट्टी नहीं बांध कर रखो। और हाय कर रहे हैं परमेश्वर, जो विश्वास कर कर भी विश्वास नहीं कर पा रहे उन लोगों पर। सुदोम, सेदा, खुराजीन, बैतम, हर कहीं पर चिन्ह चमत्कार परमेश्वर ने किए थे, पर कई लोगों ने क्या करा था, उस चिन्ह चमत्कार को देखकर मन फिराया था, वचनों पर चले थे। और कईयों ने क्या करा था, चिन्ह चमत्कार देखकर भी मन नहीं फिराए थे और परमेश्वर के वचनों पर नहीं चले। आज मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि वचनों के आधार पर आप चलें, वचन के राहों पर आप चलें और वचन आपको नया रास्ता, नई राह दिखाए और वचनों के द्वारा आप बचाए जाएं और स्वर्ग के राज्य आपके लिए ओपन हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आप सब अपना मन फिरा लें इस वचन को लेकर, परमेश्वर की ताड़ना को लेकर, परमेश्वर के गुस्से को लेकर या परमेश्वर के दुखी होने को लेकर आप लोग क्या कराएं, अपना मन फिराएं और स्वर्ग राज्य में जाने की तैयारी करें। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपके घरों को आशीषित करे, आपके बच्चों को आशीषित करे, आपकी सब मनोकामनाएं जो दिलों में है, आपके जो भी आपके दिलों में कामनाएं हैं, इस क्रिसमस पर परमेश्वर आपको उन मनोकामनाओं को पूरा करे, आपके घरों में बरकत दे, परमेश्वर आपको प्यार करे। बहुत सारा परिवार प्यार परमेश्वर के लिवानों में है। परमेश्वर हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जिंदे खुदा, अपना प्यार पिता परमेश्वर जी, जितने भी जन आपकी हजूरी में बैठे इस वचन को सुनते हैं, सब पर अपने प्यार को उड़ेल दें पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर जी, क्योंकि आपने कहा है, आपके वचन में, आपके कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर जी, कि धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन नहीं टलेंगे। पिता परमेश्वर ने कहा है, ये थके हुए, भार के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। पिता परमेश्वर जी, इन सबको आराम की ज़रूरत है पिता परमेश्वर जी, इन सबको आप आराम दे पिता परमेश्वर जी। और अपने जन्मदिन पर, क्रिसमस पर पिता परमेश्वर जी, इनको गिफ्टों से भरे पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। और ये भी आपको गिफ्ट दें पिता परमेश्वर जी। आज आप सब पिता परमेश्वर जी जब प्रार्थना करने बैठे तो प्रॉमिस करें, वाचा बांधें कि जितना भी हो सके हम परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करे, प्लस करें, इन वचनों के द्वारा बचाए जाएं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।